नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपन देखने वाले हैं हमारे शरीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनका तो इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है। तो अपन शुरू करते हैं अपने शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अपने शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। फीमर, और ये हमारे जांघ में पाई जाती है। फीमर है वो अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और अपने जांघ में पाई जाती है। उसके बाद अगला जो सवाल आता है वो है मानव मस्तिष्क का भार, यानी कि अपने मस्तिष्क का वजन कितना है? तो अपने मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम अपने मस्तिष्क का वजन होता है। अगला जो सवाल आता है मानव हृदय का भार, अपना हृदय है उसका वजन कितना होता है? तो अपने हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। और महिलाएं हैं उनका हृदय का वजन अपेक्षाकृत कुछ कम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। और कान में पूछ ले कान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो मध्य कर्ण में। कान का जो मध्य वाला भाग है वहां पर यह हड्डी पाई जाती है। उसके बाद मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है अपने अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वो है 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है वो है 206। नवजात शिशु में, अगला सवाल है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के अंदर हड्डियां होती है 270 से 300। और उसके बाद जैसे जैसे वो वयस्क होता है तो हड्डियां आपस में जुड़कर वयस्क होने के बाद, वयस्क मनुष्य में जो हड्डियां होती है 206 और नवजात शिशु उसके अंदर 270 से 300 हड्डियां होती है। वक्ष में पसलियों की संख्या, तो वक्ष के अंदर पसलियों की संख्या है 24 होती है 12 जोड़े के रूप में। 12 जोड़े होते हैं और 24 ही हड्डियां होती है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। जो बड़े शरीर में होने वाले जितने भी सूचनाओं से संबंधित जो कार्य हैं वो तंत्रिकाओं के माध्यम से संपन्न होते हैं। पूरा अपना शरीर है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के जरिए पूरे मस्तिष्क तक इसका जुड़ाव होता है। उसके बाद शरीर के अवशेषी अंग, अवशेषी अंग उनको बोलते हैं जिनका अपने शरीर में कोई काम नहीं होता, वो एक अवशेष के रूप में। तो मानव शरीर के जो अवशेषी अंग है वो एक तो है अकलदाढ़ और दूसरा है अपेंडिक्स। ये दो जो अंग है इनको अवशेषी अंग कहा जाता है। इनका अपने शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं होता। शरीर का सबसे कठोरतम भाग, अपने शरीर के भागों की बात करें तो अपने शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो होता है दांतों के ऊपर एक आवरण होता है और उसको कहते हैं इनेमल। इनेमल है उसको अपने शरीर का सबसे कठोर भाग कहा जाता है। उसके बाद कार्य के आधार पर सबसे मजबूत हड्डी, देखो अपने पहले देखा था कि सबसे जो बड़ी हड्डी है वो तो अपने फीमर, और कार्य के आधार पर सबसे जो मजबूत हड्डी है वो है अपने जबड़े की। जबड़े की हड्डियों कार्य के आधार पर सबसे मजबूत मानी जाती है। मानव रीढ़ में कशेरुकों की संख्या, तो मानव रीढ़ के अंदर कशेरुकों की संख्या होती है 33। अब अपन देखते हुए कशेरुकाएं है क्या? कशेरुकाएं किसको कहा जाता है? पूछ लिया जाए परिभाषा में कशेरुका क्या है? तो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे छोटे 33 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे छोटे 33 टुकड़ों से, छोटे छोटे 33 टुकड़ों से मिलकर बनती है और इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है कशेरुका।